नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी की श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक नई कहानी की करूंगा, जिसमें काजल और दीपक की एक हैरान कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 23 जून से। 23 जून उत्तर प्रदेश का झांसी, जहां पर एक ब्यूटी पार्लर में एक लड़की सज रही थी। रात का लगभग 9:30 बज रहा था। बस बारात आने वाली थी और लड़की ब्यूटी पार्लर में सज रही थी, तैयार हो रही थी, क्योंकि शादी होने वाली थी कुछ ही घंटों में और बारात आ रही थी। तभी कुछ हैरान कर देने वाला होता है। तभी ब्यूटी पार्लर में एक लड़का आता है, पड़ोस का। वो लड़का बोलता है कि कोई बुला रहा है, आइए बात कर लीजिए। फिर जो लड़की सज रही है काजल, वो नहीं जाती है, उस लड़के का बात नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो सजने में इतना व्यस्त थी, वो नहीं जाती है। उसके बाद एक लड़का आता है, ब्यूटी पार्लर का दरवाजा के बाहर खड़ा होकर काजल काजल 2 बार आवाज देता है। फिर भी कुछ लड़कियां, उसकी सहेली काजल की निकल कर आती हैं, देखती हैं और उसे जाने के लिए बोल देती हैं कि जाओ, अभी बिजी है। उसके बाद दरवाजा बंद होने के बाद गुस्से में जो लड़का है, उसके चेहरे पर गमछा होता है, गमछा चेहरे लपेटा हुआ रहता है गमछे से, और वो लड़का दरवाजा धक्के से खोलता है और पिस्तौल लोड करता है और लगातार उसके सीने पर, यानी काजल के सीने पर 2 बार, यानी 2 गोली चलाता है और मौके पर ही काजल की मौत हो जाती है। और गोली चलाते समय वह लड़का एक बात बोलता है, जो गमछा लपेट कर गोली मार रहा है, कट्टा चला रहा है, वो लड़का एक बात बोलता है कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये बात बोलकर वह भाग गया वहां से। ये सारे दृश्य सीसीटीवी में, कैमरे में कैद हो गए हैं। झांसी की रियल घटना आपको बता रहा हूं, ये कोई फिल्मी या पिक्चर की कहानी नहीं बता रहा हूं। अब इस घटना में पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। इधर बारात आ रही थी, बारात को भी वापस लौटा दिया जाता है, क्योंकि दुल्हन की किसी ने मर्डर कर दिया। दुल्हन के मर्डर के बाद पूरे गांव में सनसनी, क्योंकि गांव वाले भी अब बारात का वेट कर रहे थे। शादी का माहौल था, लड़की तैयार हो रही थी। अचानक ये सब हो जाना, पूरा एक माहौल गम में डूब जाता है। मौके पर नजदीकी पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और जांच शुरू करती है। अब जांच शुरू करती है तो पहले तो आजकल सीसीटीवी चेक किया जाता है कौन आया। तो जब पुलिस ने सामने जो लगे सीसीटीवी है, जहां पर ब्यूटी पार्लर, वहां पर सीसीटीवी चेक की, तो देख रही है कि एक लड़का आया 9:48 पर। वो चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ है और वह जा रहा है और जो कट्टा है उसे लूट करता है, बंदूक गोली, और उसके बाद लगातार वार कर देता है। जब आसपास पूछा गया तो बताया कि लड़का का हुलिया उन लोगों ने देखा और बताया। अब परिवार से पूछताछ की जाती है। परिवार में पूछताछ की जाती है कि इसी की क्या दुश्मनी थी, किसकी, मतलब जो भी है लड़का, उसको अब पुलिस एक टीम ट्रेस करती है। एक पुलिस परिवार से पूछताछ करती है कि कहानी क्या है, लड़की की किसी क्या दुश्मनी है। सीधी सादी लड़की काजल, अब काजल से किसी की क्या दुश्मनी थी, अब पुलिस आगे जब पूछताछ करेगी तब सामने निकल कर आएगी। अब जब पुलिस परिवार वालों से तो पूछताछ की, जब माँ से, मीडिया और मीडिया के लोगों ने पूछा, तो माँ कहती है कि मेरी बेटी को एक लड़का है दीपक, यानी जो भी लोग हैं जो दीपक को पहचानते थे वो अब जान जाते हैं कि वो दीपक है, कितना भी चेहरा ढक कर जाए, बताते हैं कि वो दीपक है। जो दीपक मेरी लड़की को आज से 7 दिन, यानी शादी से पहले 7 दिन पहले वो भगाकर लेकर गया था। अब लड़के को शादी से 7 दिन पहले भगाकर ले जाना और उसके साथ ग्वालियर, एक मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर, वहां पर रहना। पुलिस को यह भी पता चला कि ग्वालियर की है लड़की, यानी लड़की ग्वालियर भाग कर गई थी, तो ये लोग एमपी में क्या है। तो पता चला जो लड़की की शादी उत्तर प्रदेश के झांसी में हो रही है, लड़की का घर मध्य प्रदेश के दतिया में है। मध्य प्रदेश के दतिया की रहने वाली है। लड़का भी जो दीपक है वो भी दतिया का रहने वाला, जो मार कर गया है। अब पुलिस को इसमें लव ट्रायंगल का एक मामला लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये अफेयर का मामला है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है या दोनों के बीच। अब पुलिस ने दीपक को अरेस्ट करने की हर कोशिश लगाना शुरू कर दी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई, क्योंकि दीपक को जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा, जो कहानी है स्पष्ट हो जाएगी और जो केस है वो भी सॉल्व होने के करीब हो जाएगा। अब पुलिस की 1 टीम 2 टीम दीपक को पकड़ने में लगी है। दीपक का सीसीटीवी, मोबाइल ट्रेस सब कुछ किया जा रहा है और दीपक के परिवार से भी कांटेक्ट किया जा रहा है।
अब दीपक के बारे में भी पहले तो पुलिस कुंडली निकालती है और जो मरी है लड़की काजल जिसकी हत्या की गई है उसकी भी कुंडली निकालती है। तो पता चलता है कि जो दीपक है और जो काजल है वो आपस में बात करती थी और दोनों के बीच अफेयर भी है, ये बात भी सामने आई। और दोनों 7 दिन पहले भाग भी गए थे घर से। रात में पूरा परिवार काजल का सो रहा था और काजल लापता हो गई। जब काजल का परिवार वालों ने काजल को फोन किया तो फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन कुछ 1-2 दिनों के बाद काजल वापस घर आ गई थी अपने से। ये उनके घर वालों का कहना है कि काजल वापस आ गई थी और वो अपने मन परिवार के पसंद के लड़के से शादी करने को भी बोल रही थी, ये परिवार का कहना है। अब इसमें क्या हुआ, वो काजल अपने साथ ले गई, परिवार क्या बोल रहा है। अब इस केस में दीपक को पकड़ना बहुत जरूरी था। अब दीपक फरार था। अब पता चला, फिर पुलिस को कुछ दिनों बाद लीड मिली कि दीपक का लोकेशन मुरैना में दिखा रहा है। तो पुलिस ने जब मुरैना में दीपक एटीएम एसबीआई एटीएम में जाकर 1000 रुपए निकालता है और निकालने के बाद वो फिर उसका मोबाइल बंद हो जाता है और फिर फरार हो जाता है। अब पुलिस दीपक को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक एक और सूचना आती है। सूचना ये आती है कि जो दीपक फरार चल रहा था वो अब सुसाइड कर लिया है। यानी धर्मशाला, मुरैना में एक धर्मशाला करके एक होटल है, वहां पर उसने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। यानी जब वो एसबीआई से 1000 रुपए एटीएम से निकाला और जाकर 600 रुपए का एक रूम बुक किया, मैनेजर को बताया कि मैं थक गया हूं, मुझे ग्वालियर जाना है, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूं। उसके बाद वो कमरे में गया, लेकिन वापस आया और अपना कमरा चेंज कर दिया। कमरा बोला कि मुझे एसी वाला कमरा चाहिए आराम करने के लिए। फिर वो एसी वाला कमरा बुक किया और एसी वाले कमरे में गया और वहां पर आराम करने लगा। फिर धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुआ और दोपहर हो गया। होटल के अंदर से, उस कमरे के अंदर से कोई खाने का ऑर्डर नहीं आया। तो होटल की कर्मचारी सोचे कि क्या जाके देखते हैं क्या हो रहा है। जब वो लोग देख दरवाजा नॉक किए, बेल बजाया तो कोई खोला नहीं। उसके बाद होटल के जो कर्मचारी हैं वो उसको जो एक खिड़की है उसमें झांक कर देखे तो फांसी लगा लिया है। अब दीपक फांसी लगा लिया है, ये कहानी तो किसी को पता नहीं थी कि ये दीपक है कौन। लेकिन जब दीपक का फोटो सर्कुलेट किया गया उत्तर प्रदेश और हर जगह, जो वहां की पुलिस है झांसी की, वो देखी कि ये तो आरोपी है, ये फरार चल रहा था कितने दिनों से, पुलिस की टीम इसे खोज रही है। तब जाकर पता चलता है कि जो काजल का कातिल है दीपक, वो खुद सुसाइड कर लिया है। अब इसमें दीपक की सुसाइड के साथ साथ कई सवाल डूब गए थे। सवाल ये थे कि काजल उसके साथ भाग गई थी तो काजल वापस घर क्यों आई? काजल परिवार वालों के पसंद के लड़के से शादी करने को क्यों तैयार हुई? दीपक और काजल के बीच में क्या हुआ? और फिर दीपक ने काजल को क्यों मारा? इसके कई सारे सवाल दीपक अपने साथ ले गया। अब बात यह है कि दीपक की शादी झांसी में हो रही है। ये बात दीपक को कौन बताया? और चलो झांसी में शादी हो रही, दीपक को पता भी चल गई, तो दीपक को ये कौन बताया कि काजल किस ब्यूटी पार्लर में कब और क्या कर रही है? उसका एग्जैक्ट लोकेशन दीपक को कौन बताया? और इस मर्डर में दीपक के साथ कौन कौन शामिल था? उसके कई पार्टनर्स थे, कौन थे वो? ये सारे बातें, सारे जो सबूत हैं, दीपक अपने साथ ले चला गया। दीपक सभी को बचा गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन अब इस केस में हुआ क्या था, ये अभी भी सस्पेंस है और पुलिस की टेंशन तो है ही, नींद उड़ी हुई है। अब पुलिस की टीम इस केस में जांच कर रही है, परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। अब दीपक के चाचा कहते हैं कि 7 दिन में मैंने ही लड़की खोजा झांसी में और तत्काल शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जो लड़की थी काजल, उसे लड़का पसंद था और रिश्तेदारी का ही लड़का था, ये बात कहना है। अब दीपक की क्या कहानी थी, दीपक क्या करता था? आपको बता दें, दीपक और काजल का प्रेम प्रसंग था। दीपक काफी प्यार करता था काजल से और दीपक एक पढ़ा लिखा लड़का था। 12वीं तक अपने गांव में पढ़ाई किया, उसके बाद अपने चाचा के यहाँ ग्वालियर चला गया, मामा के यहाँ, वहां पर उसने ITI किया। उसके साथ अब बीकॉम कर रहा था और साथ में UPSC की तैयारी भी कर रहा था दीपक। सोचिए, अब दीपक किसी भी तरह, क्या पता पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कर लिया, या अपने प्यार को उसने जिस तरह गोली मारा, मर्डर करने के बाद वो झेल नहीं पाया उस दर्द को, इसलिए सुसाइड कर लिया। इसमें कई सारी बातें हैं और अब पुलिस इस केस में जांच कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं कि दीपक ने सुसाइड क्यों किया होगा।
दीपक अगर उसे गोली मार दिया और फिर पुलिस उसे पीछे पड़ गई और उसके बाद दीपक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या हो सकता था? दीपक अपने पीछे 2 भाइयों को छोड़ गया, जो 2 भाई उससे बड़े हैं और खेती का काम करते हैं। दीपक के पिता कई सालों पहले आंधी में पेड़ गिरने से उनकी दबने से मौत हो गई थी। अब दीपक घर में, मतलब घर वालों को उम्मीद थी दीपक कुछ बनेगा तो घर का कुछ होगा, यानी हम आगे बढ़ेगा हमारी फैमिली या परिवार। अब दीपक ने ऐसा कदम उठाया, एक मर्डर किया, मर्डर करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के साथ कई सबूत भी अपने साथ ले गया और उसके बाद परिवार को भी अपने पीछे छोड़ गया। तो ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।